everyone, myself is Divya Mahajan and today we will discuss next topic related to the divergence and the curl. ना हमारे पास जो ना अभी फॉर्मूले हैं डाइवर्जेंस के और कर्ल के, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। डाइवर्जेंस ऑफ द यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ यू प्लस डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। जैसे एडिशन में कुछ भी आ रहा है, चाहे सब एडिशन में हो रहा है चाहे सब्ट्रैक्शन में है, तो डाइवर्जेंस अगर आएगा तो दोनों का सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। सेम एज इट कर्ल के लिए है, अगर यू और वी के एडिशन जहाँ फिर सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा तो वेक्टर्स के लिए तो यू वेक्टर का कर्ल सेपरेट हो जाएगा प्लस कर्ल वी का वेक्टर जो है वेक्टर वी का सॉरी कर्ल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ द हमारे पास नेक्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ है यू इंटू वी के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, u के ऊपर मैंने वेक्टर नहीं डाला, तो u यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर दैट इज़ u का मैग्नीट्यूड आ रहा है, दैट इज़ कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट आएगा। और v उस v का क्या लिया है, यहाँ पर मैंने वेक्टर लिया है, ये चीज़ का ज़रा ध्यान में रखना आप लोगों ने। तो यहाँ पर u इंटू वी वेक्टर है आपके पास u, तो क्या आएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट प्रोडक्ट आएगी वी वेक्टर की, u एज इट डाइवर्जेंस ऑफ द वी वेक्टर आएगा आपके पास। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर u इंटू वी वेक्टर है, u का वेक्टर नहीं है, दैट इज़ u यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट होगा उसका ग्रेडियंट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है वी वेक्टर के साथ, कांस्टेंट वेक्टर एज इट इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर आएगा आपके पास। नेक्स्ट है कर्ल u इंटू वी वेक्टर का, तो यहाँ पर फिर से u के ऊपर वेक्टर नहीं है, तो u यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, तो ग्रेडियंट आएगा u का क्रॉस प्रोडक्ट आएगी इंटू वी वेक्टर के साथ, प्लस u आपके पास एज इट तो कर्ल v वेक्टर आएगा आपके पास। ठीक है, डाइवर्जेंस में देखो दोनों फॉर्मूले ना एक जैसे ही हैं हमारे पास, तो अगर जहाँ पर डाइवर्जेंस आ रही है वहाँ पर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगी, अगर कर्ल आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, और यहाँ पर डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस और कर्ल में कर्ल भी आएगा आपके पास। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास, डाइवर्जेंस u इंटू वी नहीं है, यहाँ पर u वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर है, तो v वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट है u वेक्टर की, माइनस u वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट है कर्ल v वेक्टर के साथ। तो कर्ल ऑफ u वेक्टर इंटू वी वेक्टर में हमारे पास v वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट है ग्रेडियंट ऑफ u वेक्टर की, माइनस u वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट है ग्रेडियंट v के साथ, प्लस u वेक्टर एज इट डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर माइनस v वेक्टर एज इट डाइवर्जेंस ऑफ द u वेक्टर। तो यहाँ पर चार टर्म्स आएंगी कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला जो है ग्रेडियंट ऑफ द u डॉट वी वेक्टर, u वेक्टर डॉट वी वेक्टर का, तो यहाँ पर v वेक्टर एज इट ग्रेडियंट ऑफ u प्लस u वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ v प्लस v एज इट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द कर्ल u वेक्टर प्लस u वेक्टर एज इट कर्ल v वेक्टर। ठीक है, तो ये 9 फॉर्मूले जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी मैंने बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है, डाइवर्जेंस भी 0 होता है, और कर्ल जो होता है कांस्टेंट वेक्टर का वो हमारे पास 0 वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर दो टर्म इकट्ठी आ रही है, यहाँ पर v वेक्टर का ग्रेडियंट भी निकाला है और साथ में इसका डाइवर्जेंस भी निकाला है, दैट इज डाइवर्जेंस किसका निकाला है, ग्रेडियंट v वेक्टर का, वो हमारे पास क्या आता है, ग्रेडियंट स्क्वायर v ही आता है, क्योंकि डाइवर्जेंस के अंदर होता क्या है एक्चुअली, ग्रेडियंट इंटू डॉट प्रोडक्ट होती है, और फर्दर ग्रेडियंट है कि हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ v वेक्टर। तो जब डॉट प्रोडक्ट सेम की सेम के साथ आएगी आपके पास, सेम की सेम के साथ आएगी, तो आपके पास ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास ग्रेडियंट स्क्वायर v के इक्वल आएगा।
फर्दर है हमारे पास कर्ल ऑफ द ग्रेडिनेट वी जो है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। याद रखना क्यों होता है, ये शायद मैंने पहले भी बताया था, जितना कि ग्रेडिनेट वी वेक्टर है आपके पास वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कर्ल कांस्टेंट का जो कर्ल होता है वो हमारे पास जीरो वेक्टर के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का जो कर्ल है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जीरो वेक्टर के इक्वल। ये जो देखो जो पिछली चीज़ें अगर अगर हम दिमाग में रखेंगे, पिछले फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे, तभी ये डायरेक्ट रिजल्ट आप खुद भी बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेडिनेट वी और डाइवर्जेंस वी, किसी भी वेक्टर का जब ग्रेडिनेट निकालते हो या डाइवर्जेंस निकालते हो वो हमेशा कांस्टेंट में आता है, लेकिन जो कर्ल होता है वो क्या आता है आपके पास, वेक्टर फॉर्म में आता है। अब जब कांस्टेंट का कर्ल निकालोगे, कर्ल ऑफ द कांस्टेंट निकालोगे जब आप, तो आपके पास जो है कांस्टेंट का कर्ल हमारे पास हमेशा ही क्या आता था, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडिएंट वी हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसका जब कर्ल निकालोगे तो वो क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। सेम आपके पास यहाँ पर है कि कर्ल वी वेक्टर का जब कर्ल निकालोगे, उसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो वो भी हमारे पास ज़ीरो आएगा, ना कि ज़ीरो वेक्टर। ये दिमाग में रखना है, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था, ग्रेडिएंट और डाइवर्जेंस जब भी होते हैं वो कांस्टेंट आते हैं, तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिएंट किसका निकालना है, हमने डाइवर्जेंस वी का। तब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कर्ल ऑफ द कर्ल वी वेक्टर प्लस ग्रेडिएंट स्क्वायर वी, ठीक है। वो कर्ल ऑफ कर्ल वी हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेडिएंट डाइवर्जेंस वी माइनस ग्रेडिएंट स्क्वायर वी वेक्टर। तो ये जो डायरेक्ट रिजल्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे जस्ट फॉर्मूले ही आ जाते हैं, तो इनको याद करना आपने, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट्स के लिए। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे, और इनके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके अंदर ये वाले फॉर्मूले जो है हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर अभी आपको मैंने रिजल्ट बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल एफ, डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल वेक्टर वो कितना होता है हमारे पास, ज़ीरो। तो यहाँ पर हम सोल्व करके देखेंगे। देखो हमारे पास कर्ल हमने क्या निकालना है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल एफ निकालना है। एफ वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं, तो कर्ल एफ को आपको जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने किया है कि कर्ल कैसे निकालते हैं, हम डिटर्मिनेंट मेथड में निकालते हैं जब हमारे पास एफ जो है कंपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है, कंपोनेंट की फॉर्म दैट इज आई जे के कैप में आ रहा है, तो वो तब हम डिटर्मिनेंट मेथड से हम कर्ल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में आई जे के कैप, सेकेंड रो में हमारे पास जो है ग्रेडिएंट के जो हैं कोफिशिएंट्स आएंगे आई जे के कैप के, दैट इज कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली जेड। और थर्ड रो के अंदर एफ के जो कंपोनेंट्स है आई जे के कैप के, दैट इज कोफिशिएंट है उनके एक्स स्क्वायर वाई, जे का कैप का कोफिशिएंट एक्स जेड और के कैप का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड वो आएगा। तो इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास जो कर्ल एफ आया है उसका फर्दर हमने क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस होता क्या है, दैट इज ग्रेडिएंट के साथ आपने क्या निकालनी है, उसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। अब डॉट प्रोडक्ट किसकी निकालनी है, हमने यहाँ पर कर्ल एफ के साथ हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। कर्ल एफ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और ग्रेडिएंट की वैल्यू लिख रही, ग्रेडिएंट की वैल्यू है हमारे पास क्या, कर्ली ओवर कर्ली एक्स इंटू आई कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे कैप, कर्ली ओवर कर्ली जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट इंटू द कर्ल एफ निकाला हुआ है। तो अब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ, यही होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो आई कैप के जो कोफिशिएंट है उनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो जे कैप के कोफिशिएंट है उनका विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा, और जेड के कैप के कोफिशिएंट का विद रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा। जब डेरिवेटिव करोगे और डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बी था आपके पास यहाँ पर कि डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल वी वेक्टर हमेशा ही क्या होता है, ज़ीरो होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ज़ीरो होता है, नॉट ज़ीरो वेक्टर। पेपर में अगर एमसीक्यू में ज़ीरो और ज़ीरो वेक्टर की ऑप्शन है, तो जब भी डाइवर्जेंस आगे आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हमेशा ही ज़ीरो आएगा, ना कि ज़ीरो वेक्टर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू देता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कर्ल ऑफ, हमने फाइंड आउट करना है
हमें फाइंड आउट करना है कर्ल ऑफ ग्रेडिएंट एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास जो है एफ़ की वैल्यू दे रखी है, एफ वेक्टर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले क्या आप उसका निकालोगे, ग्रेडिएंट एफ निकालोगे, फिर उसका क्या निकालोगे, कर्ल, तो आपके पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है आपके पास ए वेक्टर गिवन दे रखा है, बी वेक्टर भी गिवन दे रखा है, हमने फाइंड आउट करना है ग्रेडिएंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द ए बी। जब भी हमें ऐसे वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो पीछे से पढ़ना शुरू करना आपने। तो सबसे पहले इसका क्या निकाला आपने, ब्रैकेट सोल्व करोगे, दैट इज ए क्रॉस क्या है बी, पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालोगे, जो आंसर आएगा उसका फिर क्या निकालेंगे हम, ग्रेडिएंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों की ए वेक्टर भी गिवन दे रखा है, बी वेक्टर भी गिवन दे रखे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको +2 के मेथड का यही, फर्स्ट रो में आई जे के कैप और सेकेंड रो में ए के कोफिशिएंट आई जे के कैप के, और बी थर्ड रो में बी वेक्टर के आपके पास आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स आएंगे। इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास ये ए क्रॉस कितना बन गया, बी वेक्टर बन गया। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सोल्व क्या करना है, उसके बाद हमारे पास क्या था, पीछे से पढ़ना शुरू किया था हमने, तो ए क्रॉस बी किया, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो अब इसी ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकाला आपने, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हमें पता है क्या होता है, दैट इज ग्रेडिएंट डॉट प्रोडक्ट आती है। ठीक है, ग्रेडिएंट के साथ क्या आती है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट आती है, किसकी, जिसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। अब डाइवर्जेंस किसका फाइंड करना है हमने, ए क्रॉस किसका फाइंड करना है, बी का। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर जो हमने निकाला है उसके साथ ग्रेडिएंट का साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और ग्रेडिएंट में होता है क्या है, करली ओवर करली एक्स आई कैप। ठीक है, तो करली ओवर प्लस करली ओवर करली वाई जे कैप और करली ओवर करली जेड के कैप। तो जब इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज आई कैप वाले का पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे वाले का पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के कैप के वाले का डेरिवेटिव करना पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0। और डाइवर्जेंस अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना था, ग्रेडिएंट फाइंड करना था। जब और 0 का ग्रेडिएंट निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0 वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ना ही तो ग्रेडिएंट होता है ना ही तो डाइवर्जेंस होता है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो लास्ट पिछले टॉपिक्स में भी जब हमने डाइवर्जेंस का किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो। रिजल्ट अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, यूज़ होगा। ठीक है, मैंने आपको सोल्व करके भी बताया था कि आर वेक्टर का जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं वो 3 के इक्वल आता है। ठीक, और जो कर्ल निकालते हैं वो 0, ग्रेडिएंट भी हमारे पास कितना, ग्रेडिएंट का भी आपको बता दिया था। तो डाइवर्जेंस आर वेक्टर का हमारे पास कितना आता है, 3 आता है, डायरेक्ट रिजल्ट है। और डाइवर्जेंस आर कैप का क्या होता है हमारे पास, 2 ओवर कितना होता है, आर होता है। तो यहाँ पर ये तो या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, आर कैप का डाइवर्जेंस हमारे पास कितना होता है, 2 ओवर आर। नहीं तो आप इसको इस मेथड से सॉल्व भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, वो तो हमने लास्ट टॉपिक में जब डाइवर्जेंस का टॉपिक किया था वहाँ पर सॉल्व कर लिया था, तो वैसे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो। तो आर कैप का डाइवर्जेंस कैसे निकालना है, अब आर कैप की वैल्यू होती क्या है, दैट इज जुड़न नॉर्मल वेक्टर है, तो उसका वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर। और आर वेक्टर के नीचे क्या आता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखी है, आर कैप की वैल्यू वही ली है, दैट इज आर वेक्टर ओवर आर, क्योंकि आर के वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम आर भी लेते हैं। तो
तो करना क्या है आपने, आर वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, नीचे आर एज इट रह दिया क्योंकि यहाँ पर आर क्या है, ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है आर वेक्टर की, तो एज इट रहने दिया। एलसीएम सेपरेट कर दिया। एलसीएम सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या निकालना, डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस में हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट के साथ क्या निकालना है हमें, डॉट प्रोडक्ट, जिस भी वेक्टर की हमें डाइवर्जेंस निकालनी है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू मैंने ये लिख दी है आपके पास, कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे कैप कर्ली ओवर कर्ली जेड के कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट है आपके पास जिसका डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो अब फिर से वही आएगा, जब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, दैट इज आई कैप की जो कोफिशिएंट होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो जे कैप के जो कोफिशिएंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, जो के कैप के कोफिशिएंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव करना ना आपने, तो यहाँ पर ना u ओवर v का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा आपके पास। अब ये क्यों होगा, क्योंकि r जो ऑलरेडी फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स वाई जेड का, एक x ऊपर भी आ रहा है एक x नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ पर u ओवर v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसकी आई थिंक पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो मैंने डाइवर्जेंस के लेक्चर के अंदर भी दी थी आपको। तो यहाँ पर जब आप u ओवर v का अप्लाई करोगे तो v एज इट u का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 आ जाएगा, u एज इट यहाँ पर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो करली आर ओवर करली x आ गया, नीचे v का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर आ गया। अब करली r ओवर करली x इसकी जो डेरिवेटिव है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, फिलहाल मैंने यहाँ पर भी सॉल्व करके बता दिया है। r होता क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है, आर क्या होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है किसकी, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और वो किसके इक्वल होती है हमारे पास, तो यहाँ पर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होती है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या होता था हमारे पास जेड स्क्वायर। ठीक है, जब आप स्केयरिंग करोगे तो स्केयर रूट हट जाएगा, तो आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर स्केयर की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास जेड स्केयर आ जाएगा। ठीक, जब आप इसका पार्शियल जब डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आर स्केयर का क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ गया, और आर का क्या आ जाएगा यहाँ पर करली आर ओवर करली एक्स आ जाएगा। एक यहाँ पर मिस्टेक रह गई है, यहाँ पर आर भी आएगा, ठीक है वो लिख लेना है यहाँ पर, क्योंकि जब 2 नीचे आएगा तो आर की पावर 1 भी आएगी आपके पास साथ में, और यहाँ पर एक्स स्केयर का कितना आ जाएगा 2x, और वाई स्केयर और जेड स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये जो आर होगा ना, यहाँ पर जो आर आ रहा है वो इस एक्स के नीचे आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, और ये वाला जो ऊपर आर आएगा वो नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स ओवर आर। सिमिलरली यहाँ पर करली आर ओवर करली वाई निकालोगे वो वाई ओवर आर आ जाएगा, और करली जेड ओवर करली आर, सॉरी करली आर ओवर करली जेड निकालोगे तो वो जेड ओवर आर आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही तीनों के अंदर यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है, और वैल्यू फिल जब करोगे तो उसके बाद आपके पास एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और आर का एलसीएम आ जाएगा आर इंटू आर आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो आर एलसीएम का होगा वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास नीचे। सेम स्टेप आपने यहाँ पर लगाने हैं और सेम ही स्टेप आपने यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास नीचे कितना बन जाएगा, यहाँ पर आर इंटू आर कितना बन गया, एलसीएम सेपरेट कर दिया है, आर ओवर आर स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर आर, ये वाला आर जब नीचे जाएगा तो आर क्यूब आ गया, फिर यहाँ पर एलसीएम सेपरेट किया, ये सेपरेट हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया सेपरेट, दैट इज आर ओवर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर दैट इज आर क्यूब बन गया। इसका भी एलसीएम सेपरेट कर दिया और इधर से भी एलसीएम सेपरेट कर दिया, तो आपके पास जो 6 टर्म टोटल्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है आर ओवर आर स्क्वायर कट के कितना आ गया 1 ओवर आर, एक्स स्क्वायर ओवर आर क्यूब,
यहाँ पर भी 1/r आ गया और यहाँ पर y² और इधर से भी आपके पास r/r² 1/r आ गया। अब 1/r जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 3/r आ गया। और बाकी जो 3 टर्म्स बच रही हैं हमारे पास x² वाली, y² वाली और z² वाली, इनमें से देखो डिनोमिनेटर से आपके पास जो है r³ जो है वो कॉमन निकल आएगा और साथ में माइनस का साइन जो है वो कॉमन निकल आएगा। -1/r³ कॉमन निकल आई, अंदर रह गया हमारे पास x² + y² + z²। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको क्या होती है, हमारे पास r² होती है। तो यहाँ से एक r² जो है वो कैंसिल होकर 1/r ही आ गया। अब इसका कोफिशिएंट दोनों टर्म सेम ही आ रही है, इधर कोफिशिएंट 3 आ रहा है और इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1। एलसीएम सेम आ रहा है, 3 - 1 करोगे तो 2/r आ गया। तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने की कोशिश करो कि जब हम डाइवर्जेंस आर वेक्टर का निकालते हैं तो वो 3 आता है और आर कैप का जब डाइवर्जेंस निकालते हैं वो हमारे पास 2/r आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ पर ये तो यहाँ पर मैंने जो पहला मेथड अप्लाई किया था उसके अंदर मैंने आर कैप की क्या कर दी थी, वैल्यू फिल की थी, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम आर भी कहते हैं, तो सिंपली इसका डाइवर्जेंस निकाल दिया था। तो एक फॉर्मूला ना आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ये वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे, डाइवर्जेंस ऑफ द यू इंटू वी वेक्टर। अब ये मैंने बताया था आपको कि u वेक्टर यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड वैल्यू आ रही है, और v क्या है यहाँ पर वेक्टर है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट है उसका ग्रेडियंट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है v वेक्टर के साथ, फिर u एज इट और v वेक्टर का क्या निकालना है, हमें डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो जब हमने r कैप की वैल्यू फिल की, ये वाली r वेक्टर ओवर r, तो r को ले जाना ऊपर। ठीक है, जब ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1। अब r जो है इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, मैंने पहले भी बताया था मैग्नीट्यूड वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट, दैट इज u बन गया। और यहाँ पर r वेक्टर क्या बन गया हमारे पास, v वेक्टर। तो इसके ऊपर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो u का कांस्टेंट जो था उसका क्या निकालना आपने, ग्रेडियंट। तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर -1 डॉट क्या आ जाएगा, वी वेक्टर है हमारे पास क्या, आर वेक्टर प्लस u एज इट। अब u है क्या हमारे पास, आर की पावर -1 डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर है क्या हमारे पास, आर वेक्टर। बस इस जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना ना, तो यहाँ पर बस वो ही दिमाग में रखना है कि u ये है ना वो कांस्टेंट लेना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू वाला लेना है और वी वेक्टर की फॉर्म में लेना है। तो जब यहाँ पर आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर -1 होगी, तो ये आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड वैल्यू आ रही है, तो ये u बनेगा। बस ये दिमाग में रखना है जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब इसके अंदर क्या आया, ग्रेडियंट आर की पावर -1। तो इसके लिए ना हमने ग्रेडियंट के अंदर जब टॉपिक किया था उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला आपको से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होता है, तो ये दिमाग में रखना है आपने, ग्रेडियंट आर की पावर n। ठीक है, आर की पावर, फिर से मैं आर बोल रही हूँ, आर वेक्टर नहीं बोल रही हूँ, ये दिमाग में रखना है, आर बोल रही हूँ, आर दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात हो रही है। तो एन क्या आ जाएगा आपके पास नीचे, और पावर में 2 माइनस होगा, जैसे डिफरेंशियल में हम 1 माइनस करते हैं ना पावर में, तो यहाँ पर 1 माइनस नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 माइनस होगा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n है क्या आपके पास, माइनस का कितना है 1, n नीचे आया, -1 माइनस का 2, -1 और माइनस का 2 कितना बन गया, -3। मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, आर वेक्टर लिख दिए यहाँ पर मैंने, और ये वाला जो आर वेक्टर है वो एज इट ही रहा आपके पास नीचे विद डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इधर u एज इट ही रहने दिया सेम का सेम, और इधर डाइवर्जेंस आर वेक्टर। और स्टार्टिंग में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने लास्ट डाइवर्जेंस का जब टॉपिक किया था तो आर वेक्टर का डाइवर्जेंस हमारे पास कितना होता है, 3। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, बार बार सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े आपको। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस आर की सीधी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दी, 3।
ठीक है। तो यहाँ पर आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है, सेम के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होती है +2 का रिजल्ट है उसको हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड का क्या लिखते हैं, स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, सिंपली आर भी बोलते हैं, वहाँ से वेक्टर का साइन हट जाता है। तो यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट इज मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आर वेक्टर को लिखने के बजाय हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास, आर का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 3 इंटू आर की पावर -1। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ऐड होके पावर रहेगी माइनस का 1। तो यहाँ पर भी आर की पावर -1 है, इसकी भी आर की पावर -1 है, तो कॉफिशिएंट प्लस माइनस हो जाएंगे। इसका कॉफिशिएंट -1 आ रहा है, इसका कॉफिशिएंट +3 आ रहा है, तो वो ऐड करके 2 इंटू आर की पावर -1 बन गई। और आर की पावर माइनस नीचे जाके जो है वो पॉजिटिव होगी, दैट इज आंसर कितना बन रहा है, 2/r। या तो आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, या फिर ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं तो वैसे आपको यही बोलूँगी कि ये रिज़ल्ट जो है वो डायरेक्ट रिज़ल्ट याद रखो। कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए जितना हो सके रिज़ल्ट याद रखो। दैट इज़ आर वेक्टर के डाइवर्जेंस निकालोगे तो 3 आएगा, आर कैप का डाइवर्जेंस निकालोगे तो 2/r आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अभी एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है, जो क्वेश्चन के अंदर आगे फर्दर अप्लाई हो सकता है। वो क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू आर वेक्टर। ठीक है, फिर से यहाँ पर आर जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है, और इधर क्या आ रहा है, आर वेक्टर। तो यहाँ पर n+3 इंटू आर की पावर क्या आती है हमारे पास, n आती है, आर वेक्टर नहीं है। आर वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब यही वाला फॉर्मूला जो है ना, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के 3 मेथड बता दिए, 2 मेथड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तीसरा मेथड देखो, इस मेथड के साथ कंपेयर करके इस मेथड के साथ भी आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई लर्न करना है इसके लिए। तो इसके लिए आपके पास हमने डाइवर्जेंस किसका निकालना था, आर कैप का। ठीक है, आर कैप का डाइवर्जेंस निकालना था। आर कैप की हमने कर दी वैल्यू फिल। आर कैप की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है, तो आर वेक्टर, आर जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी वो ऊपर चलेगी, आर की पावर -1 होगी। अब इसको इसके साथ रिलेट करके देखो, इससे इधर एन की पावर, जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1। आर वेक्टर एज इट, तो हमारे पास आंसर कितना बनना चाहिए था, -1 + 3 इंटू आर की पावर n, और n कितना है हमारे पास, -1। तो इसके अंदर वैल्यू फिल करोगे तो ये तो और भी इजी हो गया क्वेश्चन ना। -1 + 3 कितना आ गया, आर की पावर -1, तो यहाँ पर आंसर सीधा ही बन गया 2/r। अब देखो, इस एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड बता दिए, तो तीनों में से आपको जो सा मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो। फॉर्मूले कोशिश करो कि फॉर्मूले आपको सारे आने चाहिए, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर फॉर्मूले आते होंगे तभी वो अप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इसके लिए जो है, देखो क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले के साथ, जो अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ना, उसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ये जो है ना आपके पास सोलिनॉइड होगा, आर की पावर n इंटू आर वेक्टर, वो सोलिनॉइड होगा कब, जब इसका डाइवर्जेंस कितना होगा, 0 होगा। तो उस केस में n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है, जब आपके पास r की पावर n इंटू आर वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 दिया है, और n की कौन सी वैल्यू के लिए सोलिनॉइड होगा। सोलिनॉइड का हमने किया था कि डाइवर्जेंस जिसका सोलिनॉइड बोला है, दैट इज इसको सोलिनॉइड बोला है, तो इसका क्या निकाला हमने, डाइवर्जेंस। तो सोलिनॉइड के लिए क्या था, डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 के इक्वल। अब एन की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो है वेक्टर जो है वो सोलिनॉइड होगा, तो वो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n = -3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि यही क्वेश्चन जो है
या तो डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा लो, या फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था उसी से रिलेटेड। अब देखो इसके बारे में पूछा था उन्होंने सोलिनॉइड के लिए। सोलिनॉइड के लिए हम क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस को क्या करना होता है हमने, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो कर दो, और इधर डाइवर्जेंस का फॉर्मूला जो अभी बताया था मैंने आपको वो क्या था कि n+3 इंटू आर की पावर n इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब r की पावर n तो वो कभी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकती, डेफिनेटली है, क्योंकि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू आती है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है आर स्क्वायर की। ठीक है, तो उसकी जितनी मर्जी पावर करोगे वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगी। तो इसका मीनिंग यहाँ से फिर इक्वल टू जीरो क्या आया, n+3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास जो याद रखने हैं, यहाँ से अभी जो आपने किए हैं हमने सोल्व किया है। ठीक है, रिजल्ट मैंने आपको पहले क्या बताया था, एक डाइवर्जेंस ऑफ, बार बार जो रिपीट हो रही है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर का डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के टॉपिक में भी किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3। ठीक है, ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको, मैंने सोल्व करके भी आपको बता दी हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप कितना निकाला था हमने, वो हमने निकाला था 2 ओवर कितना निकाले हैं, आर। ठीक है, 2 ओवर आर निकाला है, आर वेक्टर नहीं है यहाँ पर, आर है। उसके बाद हमने निकाला था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर इंटू आर वेक्टर, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, n+3 इंटू आर की पावर n। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने लिखा था अगर ये सोलिनॉइड है तो n की वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, ऊपर कितनी आई थी हमारे पास, -3। अगर इसी टर्म का हम कर्ल निकालेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। ठीक है, आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन में स्पीड इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट जो है अभी आपको मैंने जो रिज़ल्ट बताया है इसका तो मैंने आपको बता दिया, प्रूव भी कर दिया, वैल्यू भी निकाली है हमने। अब हम लेते हैं जो अभी जो रिज़ल्ट बताया है आर की पावर n इंटू आर वैक्टर, उसका जब कर्व निकालोगे वो क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो वैक्टर। तो ये रिज़ल्ट जो मैंने आपको बताया है वैसे तो आपने याद करना है, और अगर पेपर में अगर भूल जाता है तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो है कर्ल जो निकालना है आपने, आर की पावर n इंटू आर वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर। तो यहाँ पर देखो आर की पावर n क्या आ रही है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए आपने क्या करना है, यू वेक्टर इंटू वी वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है कर्ल का। तो यू का ग्रेडिएंट लेना हमने, कांस्टेंट वैल्यू का ग्रेडिएंट, एक क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वी वेक्टर का प्लस यू वेक्टर एज इट, और वी वेक्टर का क्या लेना है, कर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास इसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेडिएंट आर की पावर n। तो ग्रेडिएंट आर की पावर n का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करोगे, इंटू क्रॉस प्रोडक्ट आ गया आर वेक्टर, आर की पावर n एज इट, कर्ल ऑफ आर वेक्टर। जब कर्ल आर वेक्टर का निकाला था तो मैंने आपको बताया था कि आर वेक्टर का कर्ल ओ कितना होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस 3 होता है, ग्रेडिएंट कितना होता है हमारे पास, ग्रेडिएंट भी आर वेक्टर का कितना होता है, ज़ीरो होता है। ग्रेडिएंट भी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। कर्ल भी आर वेक्टर का ज़ीरो होता है। डाइवर्जेंस आर वेक्टर का हमारे पास कितना होता है, 3 आता है। तो यहाँ पर जब हम ग्रेडिएंट आर की पावर n जब लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रेडिएंट आर की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n इंटू आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर। तो यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में आर वेक्टर ऑलरेडी है, और जैसे +2 का रिजल्ट है कि दो वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कितना होता है, ज़ीरो होती है। तो वहाँ पर इसका रिजल्ट लग गया हमारे पास ज़ीरो वेक्टर। और कर्ल ऑफ आर वेक्टर का हमारे पास ऑलरेडी कितना है, ज़ीरो वेक्टर होता है हमारे पास। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, ज़ीरो वेक्टर। दोनों का आपके पास ज़ीरो वेक्टर इंटू ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर कितना आ गया, ज़ीरो। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ पर वेक्टर लेना है, कर्ल जब भी आएगा वो ज़ीरो वेक्टर आएगा, नॉट ज़ीरो आएगा। ठीक है, आंसर में ऑप्शन ज़ीरो और ज़ीरो वेक्टर की होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने टिक करना है। जब भी कर्ल आएगा वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर लेना आपने।
ठीक है। अब एक और रिजल्ट बता रही हूँ, फॉर्मूला ही ले लो आप। तो ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ से आपके पास बनता है, ग्रेडिनेट आर की पावर एन का। ठीक है, तो ग्रेडिनेट आर की पावर एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है, ये तो ग्रेडिनेट आर की पावर एन का है। तो जो नेक्स्ट जो रिजल्ट बताने जा रही हूँ वो उसमें ग्रेडिनेट स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ग्रेडिनेट स्क्वायर इंटू आर की पावर एम होगी, तो फिर वो रिजल्ट क्या आएगा, एम इंटू एम प्लस वन इंटू आर की पावर एम माइनस टू होगी। यहाँ पर आर वेक्टर मल्टीप्लाई में नहीं होगा, जबकि ग्रेडिनेट आर की पावर एन के अंदर एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर वैक्टर भी आता था। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर आर वेक्टर भी आएगा आपके पास, जबकि इस केस में आर वेक्टर भी आता था, लेकिन जब ग्रेडिनेट का स्क्वायर निकालोगे ना तो वहाँ पर आर वेक्टर नहीं आएगा, खाली एम इंटू एम प्लस वन इंटू आर की पावर एम माइनस टू आएगी। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ग्रेडिनेट स्क्वायर निकालना आपने वन ओवर आर का। तो जैसे ही आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस वन आ गई, इसके साथ रिलेट करो, एम की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू फिल कर दो, एम की माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन आर की पावर माइनस वन। एम की वैल्यू थी आपके पास माइनस वन, यहाँ पर गलती लिखी हुई है, तो माइनस वन माइनस टू माइनस का क्या आएगा, यहाँ पर थ्री आएगा, और यहाँ पर माइनस वन प्लस वन ज़ीरो आ गया, ज़ीरो इंटू समथिंग कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, इससे ज़ीरो बनेगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने इजी तभी होते हैं जब आपको फॉर्मूले आते हो, तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो फॉर्मूले से क्वेश्चन छोटे से हो जाते हैं, नहीं तो बड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, अगर यू फंक्शन दे रखा है आर का, यू फंक्शन किसका है, आर का, तो ग्रेडिनेट स्क्वायर यू निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यू का डबल डेरिवेटिव प्लस टू इंटू यू डैश ओवर आर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यू फंक्शन किसका होना चाहिए, आर का। तो ग्रेडिनेट स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए यू का डबल डेरिवेटिव प्लस यू टू इंटू यू का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय आर आएगा। तो उसको आप देखो, ग्रेडिनेट स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था, ग्रेडिनेट स्क्वायर होता क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडिनेट, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडिनेट ही होता है। ठीक है, के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है। अब अंदर क्या आ गया, फिर से ग्रेडिनेट आ गया, ग्रेडिनेट इंटू ग्रेडिनेट डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी आपके पास, ग्रेडिनेट का स्क्वायर। तो पेपर में जो है क्वेश्चन के अंदर जो है वो रिजल्ट जो है, या तो ये पूछ सकते हैं या तो ये भी पूछ सकते हैं, है तो दोनों एक ही चीज़ है। दैट इज़ ग्रेडिनेट स्क्वायर कब बोलते हैं, जब डाइवर्जेंस निकालते हैं हम ग्रेडिनेट का। तो उसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो याद रखना आपने। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडिनेट ऑफ आर की पावर एम। अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडिनेट होता क्या है, ग्रेडिनेट का स्क्वायर, तो वो क्या आ गया, ग्रेडिनेट स्क्वायर, आर की पावर क्या आ गई, एम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट ऊपर किया था कि ग्रेडिनेट स्क्वायर आर की पावर एम का फॉर्मूला क्या किया था हमने, एम इंटू एम प्लस वन आर की पावर एम माइनस टू। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना। ठीक है, तो साथ में क्या आएगा, यहाँ पर भी आर वेक्टर आएगा, तो यहाँ पर भी आर वेक्टर लिखा नहीं है तो यहाँ पर भी आर वेक्टर लिख लेना भी। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास, ग्रेडिनेट डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर इंटू यू वेक्टर लिखा है। अब देखो ये जो है ग्रेडिनेट डॉट प्रोडक्ट वो है क्या आपके पास, डाइवर्जेंस। ठीक है, या तो पेपर में ऐसे पूछ लिया जाएगा या तो फिर सीधा डाइवर्जेंस लिख दिया जाएगा। अब ये है क्या, एक्चुअली सीधा फॉर्मूला ही है आपके पास, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। तो कौन सा फॉर्मूला है, जहाँ पर दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वी वेक्टर एज इट डॉट कर्ल यू वेक्टर माइनस यू वेक्टर एज ए डॉट कर्ल वी वेक्टर। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पर बस एक चीज़ लिखी क्या है उन्होंने, यहाँ पर क्या लिख दिया, ए क्या आ रहा है, कांस्टेंट। पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करना है यही वाला। ठीक है, अब देखो जब इस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे, ये आपके पास बन रहा है यू वेक्टर और ये बन रहा है वी वेक्टर।
ठीक है, ये वी वेक्टर आ रहा है, ये यू वेक्टर आ रहा है। तो फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, वी वेक्टर एज इट, वी है क्या हमारे पास यू वेक्टर, तो यू एज इट आया, कर्ल पहले वाले का आएगा आपके पास माइनस फर्स्ट वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट कर्ल ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, अब देखो कर्ल किसका लिया है हमने यहाँ पर, ए वेक्टर, और क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दे रखा है कि ए वेक्टर जो है वो आपके पास कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है। और जब आप हमने डाइवर्जेंस और कर्ल का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालो, चाहे कांस्टेंट वेक्टर का आप कर्ल निकालो, वो हमेशा ही ज़ीरो आएगा। यहाँ पर ज़ीरो वेक्टर आएगा, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ज़ीरो बनेगा, कर्ल क्या आएगा इसका, ज़ीरो वेक्टर आएगा। तो ए वेक्टर एज इट, कर्ल यू एज इट, तो आंसर इसका क्या बना फिर आपके पास, जीरो इंटू समथिंग जीरो आ गया, तो माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर्ल ऑफ यू वेक्टर आएगा आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास देखो, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके पास, फॉर्मूले आने चाहिए बस आपको। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जो ग्रेडिनेट है क्रॉस प्रोडक्ट पूछी है, तो अब ग्रेडिनेट क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या, हमारे पास कर्ल ही होती है। ठीक है, तो इसका मैंने कर्ल पूछ क्या पूछा है आपके पास, ए वेक्टर इंटू यू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का कर्ल पूछा है। अब फिर से क्या बोला है, ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट वेक्टर। अब इसके लिए भी फॉर्मूला जो क्रॉस प्रोडक्ट का था कर्ल के लिए, वो वाला अप्लाई करना है। दैट इज सेकंड वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट आपके पास ग्रेडिनेट ऑफ फर्स्ट वेक्टर माइनस यू फर्स्ट वेक्टर एज इट डॉट प्रोडक्ट है सेकंड का ग्रेडिनेट प्लस फर्स्ट वेक्टर एज इट डाइवर्जेंस ऑफ द सेकंड वेक्टर माइनस सेकंड वेक्टर एज इट फर्स्ट का डाइवर्जेंस। अब देखो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्रेडिएंट लिया है किसका, ए वेक्टर का। अब ए क्या था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में मैंने क्या बताया था आपको कि डाइवर्जेंस भी कांस्टेंट वेक्टर का क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, डाइवर्जेंस भी ज़ीरो होता है, कर्ल भी क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, ज़ीरो होता है, कांस्टेंट का क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। जब हमने ग्रेडिनेट का टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तो ग्रेडिनेट में मैंने आपको बताया था कि यू वेक्टर इंटू ग्रेडिनेट ऑफ द कांस्टेंट वेक्टर, वो हमारे पास ज़ीरो होता है पूरा पूरा। ठीक है, फिर से रिपीट करिए, यू वेक्टर इंटू ग्रेडिनेट ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट वेक्टर का ग्रेडिनेट डॉट प्रोडक्ट क्या थी हमारे पास यू वेक्टर के साथ, वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो। तो इसका पूरे का पूरा रिजल्ट ही हमारे पास क्या बन गया, ज़ीरो आ गया। in minus a vector as it gradient of u as it plus a vector as it divergence of u vector as it minus u vector as it divergence of a vector, और डाइवर्जेंस a वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो उसका आंसर कितना आएगा आपके पास, ज़ीरो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन गया, ज़ीरो आ गया। तो सिर्फ दो ही टर्म बची है हमारे पास, दैट इज माइनस ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू डाइवर्जेंस ऑफ यू बचा। तो क्या है, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, प्लस जो रिजल्ट है वो दिमाग में होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके पास पूछा गया है क्वेश्चन, वेक्टर जो है आपके पास एफ ऑफ आर इंटू आर वेक्टर, वो क्या है हमारे पास, इरोटेशनल होगा है। ये तो वैसे रिजल्ट ही है हमारे पास कि ये रिजल्ट ही है कि ये इरोटेशनल होता है। अब इरोटेशनल का कॉन्सेप्ट किसके साथ आता है, कर्ल के साथ आता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पूछ सकते हैं कि आपको ये इरोटेशनल है या नहीं है। ये चार ऑप्शन दे दिए हैं, चारों में पूछ लिया है कि इरोटेशनल कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो ये रिजल्ट याद रखो कि एफ ऑफ आर इंटू आर वैक्टर वो हमेशा ही इरोटेशनल होता है, दैट इज उसका कर्ल जो होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। अगर नहीं याद है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इरोटेशन के लिए क्या सॉल्व करना पड़ना है, हमें कर्ल सॉल्व करना पड़ना है। कर्ल किसका निकालना है, हमने एफ ऑफ आर इंटू आर वैक्टर का। अब जो एफ ऑफ आर है वो क्या है, कांस्टेंट। आर वेक्टर एज इट, देखो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था यू इंटू वी वैक्टर का, यू कांस्टेंट है, वी वेक्टर है। तो क्या था इसका फॉर्मूला, ग्रेडियंट ऑफ यू का, कांस्टेंट का ग्रेडियंट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी वेक्टर
प्लस यू इंटू वी वेक्टर का क्या आएगा कर्ल, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पर। अब ग्रेडियंट एफ ऑफ आर का, ग्रेडियंट एफ ऑफ आर का रिजल्ट था हमारे पास, अगर ग्रेडियंट एफ ऑफ आर क्या होता है, एफ ऑफ डैश आर इंटू आर कैप, और आर कैप की फर्दर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो यहाँ पर ग्रेडियंट एफ ऑफ आर की वैल्यू फिल की है, दैट इज एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट एज इट, आर वेक्टर एज इट, एफ ऑफ आर एज इट, कर्ल आर वेक्टर का एज इट। ठीक है, कर्ल ऑफ, वैसे कर्ल जो आर वेक्टर का होता है ना, वो हमारे पास जो है वो जीरो होता है। डाइवर्जेंस मैंने बताया था आर वेक्टर का 3 होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस आर वेक्टर का 3 होता है हमारे पास, और कर्ल जो है वो आर वेक्टर का हमारे पास 0 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो रिजल्ट लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आर कैप की क्या कर दी है, यहाँ पर वैल्यू फिल, आर कैप की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर वेक्टर ओवर आर, वो वैल्यू फिल कर दी है। तो यहाँ पर आर वेक्टर इंटू क्रॉस आर वेक्टर आ गया, क्योंकि एक आर वेक्टर पहले से दे रखा था, और सेम सेम की क्रॉस प्रोडक्ट की कितनी होती है हमारे पास, 0, उसका रिजल्ट अप्लाई हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो आर वेक्टर का जो कर्ल होता है वो हमारे पास कितना होता है, 0 वेक्टर के इक्वल। तो 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर भी 0 बन गया, 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो कर्ल इसका जो निकाला है तो वो क्या आ गया हमारे पास, इरोटेशनल कर्ल 0 आया है, तो इसका मीनिंग ये जो वेक्टर आ रहा है एफ ऑफ आर इंटू आर वेक्टर, वो क्या आ रहा है, इरोटेशनल आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर उन्होंने इरोटेशनल गिवन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इरोटेशनल गिवन दे रखे हैं, दैट इज ए का कर्ल भी 0 होगा, बी का कर्ल भी 0 होगा, और हमें क्या बोला गया है कि ए क्रॉस बी जो है वो सोलिनॉइड होंगे। अगर दो वेक्टर इरोटेशनल है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी वो सोलिनॉइड होगी। अब सोलिनॉइड के लिए क्या निकालना, हमने डाइवर्जेंस निकालनी है। तो डाइवर्जेंस हमने प्रूव करनी है कि ए क्रॉस बी वेक्टर की डाइवर्जेंस वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जो गिवन दिया उसके रिजल्ट लिख लिए पहले। ए वेक्टर और बी वेक्टर इरोटेशनल दिए हैं, दैट इज ए का कर्ल 0 वेक्टर के इक्वल होगा, बी का कर्ल भी 0 वेक्टर के इक्वल होगा। उसके बाद सोलिनॉइड बोला था, तो सोलिनॉइड के लिए डाइवर्जेंस निकालना था ए क्रॉस बी का वेक्टर का। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है वेक्टर्स का, वो फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सीधा रिजल्ट लिखा, क्योंकि ए वेक्टर इरोटेशनल दिया था, इसका मीनिंग उसका कर्ल क्या होगा, 0। इधर बी का कर्ल आ रहा है तो बी भी आपके पास इरोटेशनल था, वो भी क्या होगा, 0। तो 0 इंटू समथिंग 0 वेक्टर आ गया तो इक्वल टू 0 आ गया। तो डाइवर्जेंस अगर 0 आ रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, सोलिनॉइड होगा। तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रेडियंट और कर्ल के और डाइवर्जेंस के जो है वो फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चंस हैं। तो मोस्टली अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, रिजल्ट याद रहेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। क्वेश्चन है इजी, लेकिन फॉर्मूले ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, रिजल्ट ज़्यादा है, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके पास जो है पेपर में आसानी से क्वेश्चन जो है वो स्पीड से सॉल्व हो पाएंगे।